लोकसभा चुनाव 2024 होने में करीब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब की बार कैसा है जनता के बीच चुनावी माहौल, इसे जानने के लिए हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। इस सीरीज में 11वें एपिसोड में हम आपको दिल्ली के एक्सपर्ट ओपिनियन, राज्य के सियासत पर अच्छी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कहते हैं दिल्ली के सियासत को लेकर और दिल्ली की सियासत में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में दिल्ली का क्या मूड है, इस पर पहले सुनिए कि सीनियर जर्नलिस्ट का क्या कुछ कहना है। की राजनीति को हम तकरीबन 30 वर्ष से तो देख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि दिल्ली के जो वोटर हैं बड़े ही चालाक हैं। मोदी जी का जब चुनाव आता है लोकसभा का तो उन्हें मिलता है 57%, और जब केजरीवाल दिल्ली में आते हैं विधानसभा में तो उनको मिलता है 54% वोट। आप अंदाज लगा लीजिए कि दिल्ली की जनता कितनी चालाक है। देश के लिए मोदी चाहिए और दिल्ली के लिए केजरीवाल चाहिए। और अभी भी मुझे यही लग रहा है कि चाहे केजरीवाल का एपिसोड जो भी चल रहा है, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, शराब घोटाला कांड चल रहा है, जांच हो रही है, ईडी उनसे जांच करना चाहती है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान यही कहता है कि आज भी चुनाव होगा लोकसभा का तो 7 सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को जाएगा। केजरीवाल और कांग्रेस शायद खाता भी ना खोल पाए। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव 2019 की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 7 सीटें गई थीं, जिसका वोट प्रतिशत 56.9% रहा था। तो वहीं यूपीए एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 22.6% वोट प्रतिशत रहा था। सच्चाई तो यही है कि अगर मान लीजिए मैंने मोदी का नाम लिया तो या तो मुझे लोग मोदी भक्त कहना शुरू कर देंगे और आपको गोडिया मीडिया या कुछ भी नाम से बुला सकते हैं, पर सच्चाई वही है जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है। आज की तारीख में आप सोच के बताओ, अपने आप सोचो, और कौन है जो इस पोजीशन के काबिल है। आपके पास इंडिया अलायंस है, उसमें जितने नाम आप गिनवा लीजिए, क्या सचमुच आप इंडिविजुअली ज़रा उनको सोच के देखिए, क्या वो सचमुच प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? उनकी क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या उनसे उम्मीद लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इस वक्त देश को सिवाय मोदी के लगता नहीं है कि कोई और आगे आ सकता है, और ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करने तो ज़्यादा है। 2014 में देश में मोदी लहर आई। मोदी लहर में विपक्ष इस कदर से ढेर हुई कि सीट लाना तो दूर, अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। कई दिग्गज इस लहर में ढेर हो गए। दिल्ली में एनडीए ने सभी 7 सीटों पर से विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया और एक तरफा जीत दर्ज की थी। 46.6% वोट प्रतिशत दर्ज हुआ था। तो वहीं यूपीए के खाते में 0 सीट आई थी और 15.2% वोट प्रतिशत रहा था। तो राहुल गांधी का यात्रा निकालना दिल्ली के लिए न पहले अच्छा था न आज अच्छा है। रही बात इंडिया गठबंधन की, अगर देखें तो केजरीवाल उसमें शामिल है। केजरीवाल और भारतीय कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो एक आध सीट भले मिल जाए उनको, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 80% भाजपा का अपना अधिकार है और उससे उसे चिंता दिखना हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई छीन सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मैंने अभी सुना है कि वो अपने उम्मीदवार को जो है जो पहले थे वो अब नहीं रखेगी। अगर ऐसा होता है तो अमर जी ये मान लीजिए 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पुनः मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली की जनता ने न बीजेपी को चुना और न ही कांग्रेस को। एक क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका देकर गद्दी पर बिठा दिया। 2020 विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें आपने कब्जा कर लिया। आपका वोट प्रतिशत 53.57% रहा। तो वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें गयी, जिसका वोट प्रतिशत 38.51% रहा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही रहा। हो जाएगी और एक बार फिर बीजेपी स्वीप करेगा। देखिए, यहाँ पर 2 बात है। मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ। 2014 लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस और आप को जोड़ दीजिए तो 48% वोट बनता था और बीजेपी को तकरीबन 47%, यानी 1% कम था। लेकिन
5 वर्ष के बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो दोनों का वोट जोड़ दीजिए तो 40% होता है और मोदी का वोट 57% बढ़ जाता है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 5 साल रूल करने के बाद भी नो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट मोदी। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, देखिए यदि कुछ लोग ये मानते हैं कि गिरफ्तारी पॉलिटिकल कारण से हो रहा है तो बहुत बड़ा तबका ये भी है दिल्ली का, उसको लग रहा है कि शराब घोटाला कांड में कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को पूरा दिल्ली कह रहा है करे इनके साथ तो प्रतिशोध लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 चुनाव का डाटा हम आपको बता रहे हैं, दोनों चुनाव का डाटा जोड़ दीजिए कांग्रेस आपका तो भी वो मोदी को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैसला है 17% का, 5% बढ़ जाएगा, 6% बढ़ जाएगा, 17 का 17% स्विंग तो नहीं आएगा ना। इसलिए एडवांटेज मोदी जाता है, भले इनकी गिरफ्तारी होगी थोड़ा इनका बढ़ जाएगा, 42% हो जाएगा, 44% हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली की जनता देश के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं और वो बड़े ही चालाक हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी तो हो सकता है कि अगर जो गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी का संगठन टूट जाए, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरे पार्टी संगठन को एक ग्रिप में लेके चलते हैं और जब मुखिया ना रहे तो नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आप पार्टी में माइनस केजरीवाल पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 13 सीट है पंजाब में, 7 सीट है दिल्ली में, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड यही 2 राज्य है। और यदि केजरीवाल का अपना एक ऑरा है, लोग एग्री करें डिसएग्री करें जो भी करें, आप मतलब केजरीवाल, तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इनके पास केजरीवाल के लेवल का कोई कैंपेनर नहीं रहेगा और उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और उसमें सिंपैथी वेव की बात नहीं है, जो मैं पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड है, ये नहीं है कि ये गलत है ये सही है, नहीं, यदि गलत भी है सही भी है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि आप कहाँ पर क्या क्या करें। केजरीवाल के जगह पर कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि जिनके उप मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में हैं, इनके जो संजय सिंह हैं वो भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन वो भी जेल में हैं, तब तो ढेर सारे लोग जेल ही में, प्रचार करेगा कौन। राघव चड्ढा से लोकसभा चुनाव वो तो खुद तो खड़े थे, लोकसभा चुनाव पिछली बार हार गए, चुनाव बुरी तरह से हारे, 2.5 लाख वोट से हारे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की अगर बात करें तो आपके खाते में 67 सीटें आई, जो कि 54.3% रहा। बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई, 32.3% वोट प्रतिशत रहा। सचमुच मैंने ऑर्गेनाइज कर करके प्रोग्राम्स और केजरीवाल जी को ऊपर लाए और उनके लिए बहुत काम किया और मन में बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि वो खुले तौर पे कहते थे इसको अंदर करो, ये क्यों काम गलत कर रहा है, इसको अंदर करो, ये करो। यहाँ तक तो सोनिया गांधी तक सबको उन्होंने नाम ले के कहा था कि इनको अंदर करो, इन्होंने बहुत बेईमानियाँ बहुत करप्शन की है। सचमुच सबके दिल जीत लिए थे। मगर अब वो परिस्थिति, मान लीजिए वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर, मगर भाई अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, ये प्रश्न हर आदमी के मन में आता है, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर क्यों नहीं ईडी की 5वें 6ठे समन की इंतजार कर रहे हो? एक बार जाके बात साफ करो, क्लियर करो। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आप ये कहते हैं जी 25-25 करोड़ रुपए दे के आप हमारे काउंसलर्स को खरीद रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात अगर आप किसी पे दोष लगाते हैं, उसका जितना बेनिफिट है वो शायद बीजेपी ही ले जाएगी, क्योंकि आप जब इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके लिए सामने नहीं आते हैं या साबित नहीं करते हैं तो आप अपने आप को और नीचे गिरा देते हैं, आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वही कांग्रेस को गिरफ्तारी करने की बात कर रहे थे, वही कह रहे थे कि ये गलत है, वो ममता जी गलत है, आज उन्हीं की गोद में बैठ रहे हैं। अमर जी, इससे स्पष्ट है कि केजरीवाल केवल राजनीति खेल रहे हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं, दिल्ली के 700 सीटों की बात कर रहे हैं, तभी से हम लोगों की बातों में कांग्रेस का जिक्र उस तरह से नहीं आया, जो कि आज नेशनल लेवल पे अपोजिशन में है, वो बड़ी पार्टी। लेकिन क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की यहाँ पर दिल्ली में? देखिए, 2 चीज़ है कांग्रेस के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से। यदि आप 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें कि 7 में से 5 सीटों पर रनर अप कांग्रेस है, सिर्फ 2 पे आप है जी। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस को खुद ही ये बात समझ नहीं आती
और विधानसभा में इतना ज्यादा एंटी मोदी हो गए हैं कि अपने वजूद को ही खो दिए हैं वो। आप और कांग्रेस के बारे में अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अजय माकन भी हारते हैं, शीला दीक्षित हार जाती हैं चुनाव। क्या कहेंगे आप? जो शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली को बदल दिया, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन पार्टी ने उनको भी दगा दे दिया। आखिर में परिणाम क्या हुआ सबके सामने है। आप क्या कहते हैं अवस्थी जी, जो 7 सीटें हैं वो कंटिन्यू होंगी, रिप्लेस होंगी, किस तरह के कैंडिडेट होंगे और इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट होंगे वो कैसे होंगे? देखिए, अगर बात करी जाए तो कांग्रेस की, तो आप कह रहे हैं अजय माकन जी हो गए, अरविंदर सिंह लवली हो गए, ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस लड़ाए या न लड़ाए, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 नेता ऐसे हैं, जैसे गौतम गंभीर और नई दिल्ली की मीनाक्षी लेखी, शायद इनको बदला जाना तय। दिल्ली को लेकर एक्सपर्ट ओपिनियन को देखा जाए तो सभी का इशारा यही है कि दिल्ली में बीजेपी की स्थिति पिछले चुनावों की तरह इस बार भी मजबूत है। हाँ, इस पर कांग्रेस को लेकर गुड न्यूज भी है। एक्सपर्ट के मुताबिक आज की स्थिति को देखते हुए इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली में पहले से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी गुड न्यूज है कि आम आदमी पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन साथ ही ईडी की कार्रवाई अगर होती है तो कुछ सहानुभूति भी, आम लोगों की सहानुभूति आम आदमी पार्टी पर होगी, जिसका असर वोट में तो तब्दील नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी जरूर होगी। दिल्ली से अमरदीप कुमार की रिपोर्ट के साथ न्यूज तक ब्यूरो।